बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का दिन इंतहाई खुशी व मुसर्रत का दिन है। आज का दिन नज़ूल रहमत इलाही का दिन है और पूरे आलम इस्लाम के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो आज के दिन नमाज ईद उल फ़ितर अदा कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। पढ़ पढ़ दुगाना ईद का जब आपस में मुसलमान मिलते हैं, उल्फत की हवाएं चलती हैं, अखलाक के गुंचे खिलते हैं। जो ईद हमारी ज़ाहिर है वो ईद हमारी बातिन हो, उस शान से मौला दिल भी मिला जिस शान से सीने मिलते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं कि जब लैलतुल क़द्र की रात आती है तो जिब्रील अमीन फ़रिश्तों के झुरमट के अंदर ज़मीन पर उतरते हैं। हर वो बंदा जो बैठकर या खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता है उसके लिए दुआए रहमत फरमाते हैं। तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु ईद का दिन जब आता है तो अपने फ़रिश्तों के सामने मुबाहात करते हैं। ए फ़रिश्तों, उस मज़दूर की क्या मज़दूरी होनी चाहिए कि जिसने अपना काम पूरा कर लिया है। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं या बारी ताला, उसको पूरा पूरा मुआवज़ा मिलना चाहिए क्योंकि तेरा वादा है इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुखातिब होता है, ए मेरे बंदो, आज जब तुम ईदगाह के अंदर आए हो और सरबा सुजूद होकर गिड़गड़ा कर हाथों को बुलंद करके मेरी बारगाह में दुआ कर रहे हो, मैंने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की सदका फ़ितर की तुम पर ड्यूटी लगाई थी। फिर उसके बाद तुम ईदगाह के अंदर आए, उसको पूरा करने के बाद दुआ कर रहे हो। मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा ही नहीं बल्कि कबूल भी फरमाऊँगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों और बंदियों, मैंने तुम्हारे गुनाहों को ही नहीं माफ़ किया बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम गए थे ईदगाह की तरफ ईद उल फ़ितर अदा करने के लिए तो गुनाहों के पहाड़ लेकर गए थे, लेकिन जब वहाँ से वापस पलटे हैं तो नेकियों के अंबार लेकर वापस आए हैं। तो मोहतरम हज़रात, आज का दिन इंतहाई शादमानी का दिन है, खुशी का दिन है, मुसर्रत का दिन है, ईद उल फ़ितर का दिन है। तो लिहाजा पूरे आलम इस्लाम में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं आज यहाँ पर MM5 चैनल के ज़रिए ये मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ कि आज का दिन सिर्फ़ और सिर्फ हमें अकेले ही नहीं मनाना चाहिए बल्कि अपने कमज़ोर और वो लोग, वो मुसलमान भाई जो पूरी तरह ताकत नहीं रखते हैं इस दिन को मनाने की, गुजारने की, उनको भी साथ शामिल करना चाहिए। अगर आज के दिन हम ईदगाह से बाहर निकलेंगे, अपने मासूम बच्चे की उंगली हमने अपने हाथ में पकड़ी होगी तो किसी यतीम बच्चे ने इस मंज़र को बिलखसूस इस मंज़र देख लिया तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। माइकल हार्ट अपनी किताब दी 100 के अंदर एक वाक़या दर्ज करता है। कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी थे, वो अपने बच्चे को तलाश करते करते एक ग्राउंड के पास गए तो किसी को भेजा कि जाओ वो ग्राउंड के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, उनमें वो मेरा बच्चा है, उसको कहो कि वो सामने तेरे बाप तुम्हें बुला रहे हैं, तेरा बाबा बुला रहा है। तो जब बच्चे को जाके मैसेज दिया, पैगाम दिया, बच्चे ने देखा तो सहाबी रसूल एक तरफ छुप जाते हैं दीवार की ओट के अंदर। बेटा दौड़ के वहाँ पर आया, अपने बाप से मिला। किसी ने पूछा कि ये आपने क्या किया है, बच्चे को बुलाया और फिर ख़ुद छुप गए हो। कहा इसलिए छुपा हूँ कि जहाँ मेरा बच्चा खेल रहा था बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ऐसे थे कि जिनका बाप दुनिया के अंदर नहीं है। अगर मैं अपने बेटे को अपने सीने के साथ लगाता, प्यार करता और इसकी बलाएं लेता, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे इस बच्चे को जब देखते कि अपने बाप से मिल रहा है उनके दिल पे क्या गुजरनी थी। इसलिए माइकल हार्ट कहता है कि जिस नबी के सहाबी की ये शान है कि वो सबसे आला है और बुलंद है, उस नबी का अपना क्या मकाम होगा, उसकी अपनी ज़िंदगी, अपना अखलाक, किरदार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान फिर कितनी बुलंद होगी। आला हज़रत ने फरमाया सबसे औला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। एक और शायर कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला।